नमस्कार दोस्तों। ये 2021 का, ठीक है ना, 2021 का रीट का पेपर है ना, रीट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। इसको क्यों देख रहे हैं, इसको इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, पहली बात तो। दूसरी बात इसमें जैसे कि राजस्थान का सोशल साइंस का देखेंगे ना अपन, तो उसमें इंडिया की राजस्थान की जीके मिलेगी, और जो भी एनसीईआरटी जो बुक है उनके ही माध्यम से पेपर बनाया गया है। और तीसरी बात ये है, हिंदी ग्रामर भी है। और दूसरी बात कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये इसके ही लिए बनाए गए हैं, कोई और एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, है ना। आपके सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के 30 क्वेश्चन है, तो पहले इनको देखेंगे, फिर हिंदी ग्रामर है। हिंदी ग्रामर के बाद में फिर जीके के हैं, सोशल साइंस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, है ना। जब शारीरिक का सीधी सट बात आ रही है, स में शारीरिक है, आई समझ में, तो क्रैस मर में भी स है, ठीक। तो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस के द्वारा किया गया, क्रैसमर। और ये और क्वेश्चन आता है कि व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था किसके द्वारा, ठीक है ना। और शारीरिक बनावट के आधार पर तरह तरह का है, ये केटल, युंग और ये भी है काम के होने को तो, लेकिन पता नहीं है यार केटल ने किस प्रकार का दिया था, जिस प्रकार के शारीरिक गुणों का क्रेसमर का है। तो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, क्रेसमर है ये, है ना, से क्रेसमर शारीरिक। अब ये शायद संवेग के आधार पर पता नहीं है, चल छोड़, है ना। फिर पुरुष में हार्मोन पाया जाता है सिर्फ एंड्रोजन, एस्ट्रोजन दोनों, सिर्फ एंड्राटिजोन दो में, दो में सिर्फ एंड्रोजन्स सही है होने को तो, लेकिन आंसर की में एल है ना, ये एल है, तो फिर ठीक है, एल नहीं है ये पेपर है जे, है ना। एकदम सटीक बताऊंगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व, और ज़्यादातर ये जो टिक लग रहे हैं ना, ये आंसर की के ही हैं हिसाब से शायद। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसके द्वारा किया गया, क्रेसमर। फिर पुरुष में हार्मोन पाया जाता है सिर्फ एंड्रोजन्स, है ना, दो में। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस सिर्फ एंड्राटी बोला ना, सिर्फ एंड्रोजेंस बोल रहा है भाई ये। आगे चलते हैं, एंड्रोजेंस। फिर प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, ये पावलोव द्वारा है। अब तीन में प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, स्किनर के द्वारा है ना, स्किनर के द्वारा। एक मिनट रुक जा, थम जा, दो बार देखते हैं। जब शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, एक, एक में ए है क्रेसमर। पुरुष में हार्मोन पाया जाता है, तो में कौन सा है ना, तो दो में सी है, एंड्रोजन्स तथा एस्ट्रोजन दोनों ही, एंड्रोजन्स तथा एस्ट्रोजन दोनों ही, एस्ट्रोजन्स एस्ट्रोजन्स एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, है ना, दोनों ही। फिर प्राचीन अनुबंध खोजा गया, तीन, तीन में सी है, पावलोव द्वारा, है ना। स्पेरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक, स्पेरमैन दो है ना भाई, स्पेरमैन दो है, चार बोनस दे दिया है।
एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। 5 में बी है ग्रेड पर, सही है। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। 6 देखते हैं पहले, 6 में सी है प्रोफेसर यशपाल। फिर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश की है। 7 में ए है ना, 7 में ए है 2 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, 2 घंटे प्रतिदिन। 7 में गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे बरदाइमर और कोप्पा। बरदाई 8 में बरदाइमर है ना, बरदाइमर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जब ये आएगा गार्डनर, सही है। 9 में बोनस है ये, है ना, बोनस। फिर है ना गार्डनर, बोनस है ये। अभिप्रेरक है 10 ए, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक स्रोत। फिर अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक संबंध। 11 में सी, 11 में अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में 11 कोई संबंध नहीं है। आई समझ में? ये टिक पे मत जाना भाई, कोई संबंध नहीं है। दूसरे फोन में आंसर की खोल रखी है और उसमें देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं है अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में। सृजनात्मक का मापन करने के लिए इनमें से कौन सी वाचिक परीक्षण नहीं है? सृजनात्मकता का मापन परीक्षण, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कौन सी वाचिक परीक्षण नहीं है? जब निरीक्षण नहीं है, जबकि बच्चे शिक्षित नहीं, पहले आंसर देखते हैं। 12 में ए, निरीक्षण नहीं है वाचिक परीक्षण, जबकि बच्चे है, शिक्षित व्यक्ति है, प्रौढ़ है। फिर अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है 13 आवश्यकता, नीड। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है भोजन है ना, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है भोजन, भोजन। 14 है ना, भोजन है यूसीएस, है ना, यूसीएस। और एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी वो कौन थे देने वाले? यही थे कि या पावलोव या फिर स्किनर है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? 15 प्रतिक्रिया का, जबकि तैयारी का, अभ्यास का, प्रभाव का, प्रयास व त्रुटि का, बिल्ली पे, है ना, थॉर्नडाइक। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। 16 सी समायोजन। शिक्षक का असहानुभूति पूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। 17 में स्वास्थ्य को भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है भावात्मक। 18 डेनियल गोल्डमैन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है 20 में भी भावात्मक क्षेत्र। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 21 में डी कोहलर, है ना, कोहलर। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन। 22 में
कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत मुख्य कारक में से कौन सा है? पुनर्बलन, वहीकरण, श्रोतापूर्ति है ना, पुनर्बलन सही है। रेनफोर्समेंट और आकृतिकरण मतलब शेपिंग, वहीकरण मतलब एक्सटेंशन, श्वेतापूर्ति स्टोन सेंस रिकवरी है ना, पुनर्बलन को रेनफोर्समेंट बोलते हैं पुनर्बलन को, ठीक है ना। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में कौन सा है? 22 बी है ना, पुनर्बलन। निम्न से आत्म संप्रदाय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? 23 डी, आत्म संप्रदाय स्थायी होते हैं। आत्म संप्रदाय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रदाय मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पोर्टेंट चार्टर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ना। संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट स्थायी होते हैं है ना, आत्म संप्रदाय स्थायी होते हैं, ये नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि कॉन्सेप्ट व्यवस्थित होती है ना, आत्म कॉन्सेप्ट व्यवस्थित होती है। आत्म संप्रदाय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। आत्म संप्रदाय बहुआयामी होती है, ये नहीं है। 23 में डी, स्थायी नहीं होते भाई, आत्म संप्रदाय स्थायी होते हैं नहीं होते। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। चॉइस डी, सूझ का सिद्धांत। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? 25 कहाँ है? 25 में अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? जब अधिगम पर परिपक्वता, अधिगम संबंध कौन सा उपयुक्त नहीं? अधिगम पर परिपक्वता है ना, परिपक्वता। लर्निंग इज ए नॉट ए इफेक्टिव मेडिटेशन है ना, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा से समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम में व्यवहारगत परिवर्तन होता है। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है। 25 ए, ये नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि अभिप्रेरणा से अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। 25 में एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह है। 26 कहाँ है? 26 में सी, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो। किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो, ठीक। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, सही है ये तो है ना। जबकि स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध की क्षमता से। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव एक रूप में मदद करता है ना, एक रूप में मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। 28 में सही है, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। ये समझ में आया कुछ? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे इस विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, ठीक है। फिर किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। 29 डी है
किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, है ना, अभिरुचि की कमी, सहयोग की कमी, समायोजन की कमी। सही है, समायोजन की कमी। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? 30। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? J.S. ब्रूनर नहीं है, जबकि थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव, B.F. स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। E.L. थॉर्नडाइक, है ना, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी वाटसन भी तो है। E.L. पावलोव E.L. थॉर्नडाइक है ना, बिल्ली पे प्रयोग किया था। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि है E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव, B.F. स्किनर। स्किनर है ना चूहा पे, पावलोव कुत्ता पे, थॉर्नडाइक बिल्ली पे। वाटसन भी तो है व्यवहारवादी में। J.S. ब्रूनर नहीं है भाई, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। 30 में, है ना, ये हो गई साइकोलॉजी। ठीक, अब हिंदी को और देख लेते हैं लाख 37 में। नहीं, ये साइकोलॉजी के अलग ही हो जाएंगे ना, हिंदी को अलग ही पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं तो नई वीडियो में। धन्यवाद।